हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को जारी रख रहे होगे, क्योंकि बहुत ही जल्द मतलब कि कुछ लोगों को लगता है ना कि हाँ अभी टाइम है, बट यू हैव नो टाइम। अगर मैं बात करूँ रियलिटी की, तो जब मैं बोर्ड्स दे रहा था मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं ज्वाइन किया था क्लास 10th को एंड कब मैं लास्ट में पहुंच गया एंड आई वाज इन क्लास 10th बोर्ड्स। तो ये चीज़ तुम्हें पता नहीं चलेगी एग्जैक्ट में, ठीक है। बट तुम्हें शुरू से प्रिपरेशन को जो है अपने पीक पे रखना होगा, ठीक है। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ या रिकॉर्डिंग हो रही है एंड मैं कैमरा चेक भी कर लेता हूँ। सो तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज है एपी का लेक्चर नंबर 2, एपी सेशन 2। आई होप तुम लोगों ने सेशन 1 देख रखा होगा। अगर कोई ऐसा है जिन्होंने नहीं देखा है सेशन 1, तो मैं बता दूं कि अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत ही जितना हो सकेगा मुझसे मैं अभी रिवाइज कराऊंगा एंड ठीक है। तो चलो, एंड कुछ लोगों का डाउट ये था मुझे डिस्कॉर्ड पे जैसा दिखा एंड टेलीग्राम पे भी, हाँ टेलीग्राम पे भी, ठीक है। तो वेब नीचे में वेबसाइट का लिंक दिया होगा, वहाँ जाके तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कुछ लोगों ने ये डाउट पूछा है कि हमें सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा जो आप सीट देते हो उसका। तो यार तुम्हें सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा वो मैं बताता हूँ। तुमने सॉल्यूशन कैसे देखना है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे तुमने कुछ सॉल्व किया, तुम्हें कुछ इशू आया, तुम्हारे पास आंसर की नीचे में रहेगा, और अगर तुम्हें उसका सॉल्यूशन देखना है तो उसे डाउट के रूप में मतलब कि सर्च करो। अगर वो पहले से पूछा गया होगा तो वो तुम्हें दिख जाएगा। अगर नहीं पूछा गया होगा तो तुम आस्क अ डाउट सेक्शन में जाना, फिल आउट फॉर्म का ऑप्शन होगा, फिल कर देना फॉर्म, एंड वो जो डाउट है वो चला जाएगा किसी एडुकेटर के पास और वो फिर बता देंगे, ठीक है। तो यही था। तो आज का सेशन हम लोग चलो फिर स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एंड मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये लास्ट सेशन होगा थ्योरेटिकल पार्ट का, बट हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए एक और सेशन लाएंगे। और वो सेशन कब आएगा? वो 2 चैप्टर्स का एक साथ सेशन आता है, ठीक है। तो एपी के बाद मैं दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट करूँगा उसका जब एंड हो जाएगा तो दोनों का एक साथ सेशन आएगा, और उसमें जो है तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा एंड जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को फैसिलिटीज़ के रूप में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने क्यों बोला ऐसा कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा है सेशन नंबर 1 तो आप लोगों को छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आप लोगों का कवर कराएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू डू सम रिवीजन, एंड रिवीजन ऐसा नहीं कि मैं पूरा लेक्चर 1 फिर से दोहराऊंगा, नहीं। मैं बस शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो शॉर्ट में कैसे बताऊंगा कि हाँ तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था कि एपी क्या होता है। एपी एक सीक्वेंस होता है, प्रोग्रेशन होता है, जिसमें जो है जो 2 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन रहता है, ठीक है। अगर तुम सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो डिफरेंस जो आएगा वही सेम डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म में आएगा, ठीक है। तो एपी का मतलब ये समझ गए। और एपी का मैंने एक जनरल फॉर्म बनाया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ये तो फॉर्मूला है। जनरल टर्म की अगर बात करें तो रियलिटी में मैं जनरल फॉर्म लिख करके देता हूँ। जनरल फॉर्म इन रियलिटी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये चला जाएगा ए प्लस एन डी तक, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्म। एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स होंगे उस एपी में वो हो गया। ए हो गया फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स। ये जो है ये 2 1 और 0 जो है ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स
ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 0D है, तो 0 का मतलब तुम लोग नंबर ऑफ टर्म्स जो है मत लेना, क्योंकि 0 जो है वो फर्स्ट टर्म होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए, वो लिखते हैं a प्लस n माइनस 1। तो n हो जाता है 0, 1 या कुछ भी, और d। तो फर्स्ट टर्म का जो हम लोग फाइंड करेंगे तो 1 माइनस 1 0, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म का फाइंड करूँ तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 0d। 1 माइनस 1 0 होता है, तो टी एन इज इक्वल टू a। देखो हमारा पहला टर्म ही आया जहाँ पे 0 था, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन ए पी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। टी एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन क्या होता है, नंबर ऑफ या फिर वैल्यू ऑफ टर्म विच इज़ आस्क्ड। तुमसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द 8th टर्म ऑफ एन ए पी, तो जो 8th टर्म का वैल्यू होगा डैट इज टी एन। तो तुम 8th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो 7d होगा, a प्लस 7d। ठीक है, तो चलो अब इरेज करते हैं। एंड रिवीजन में इतना ही था। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, थ्योरेटिकल पार्ट का रिवीजन कराया। अभी चलो आगे आज के सेशन पे। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी का मतलब, सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी का मतलब होता है कि कोई एपी तुम्हें दे रखी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा इन सारे टर्म्स का सम। ठीक है, इन सारे टर्म्स का सम, यानी a प्लस डी, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d, इस तरह से। तो वो हो जाएगा सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी। और इसका जो है मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे तुम आसानी से फाइंड कर पाओगे। The sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। मतलब क्या कहा जाता है कि Sn यानी sum of n terms, अगर 8 टर्म्स का मान रहा है तो n की जगह 8 लिख सकते हो, एस 8 is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये तुम्हारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला कभी कभी याद रहने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने लाया एक सॉल्यूशन। मैंने क्या, जो भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये सॉल्यूशन लाया, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बट हाँ, हम लोग ये डायरेक्टली नहीं ये फॉर्मूला रटने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं, हम लोग खुद से इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ लो a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी फॉर्मूला से, यानी एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n अपॉन 2 का साइन। ठीक है, तो ये था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a को a प्लस a लिख सकते हैं ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी जितने भी होशियार स्टूडेंट्स होंगे वो समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा कि इस पूरे टर्म को एक कर दूँगा। तो क्या आप लोगों को याद है कि ये पूरा टर्म क्या होता है, दिस टर्म वाज टी एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग इस टर्म के बदले टी एन लिख सकते हैं, और टी एन चूँकि एल होता है, लास्ट टर्म हमेशा नहीं होता है, बट एल को हम लोग टी एन कह सकते हैं ना लास्ट टर्म को। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए के बच गया और ए के साथ ये पूरा टर्म आ गया, तो ए प्लस इस टर्म को हम लोग एल लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। Sn can be also written as n
अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा एस एन का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। एंड सॉरी गाइज, आप लोगों को हो सकता है कि अभी जैसे आज मैंने फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पे मैं फेस दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा मोड़ा इशू आ रहा हो, लाइक कभी कभी मैं थोड़ा सा गायब सा हो जाता हूँ। तो वो उसका रीज़न है कि अभी जो ये कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। तो होता है क्या कि ना, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है मतलब इमेज मेरा, तो वो होता है कि गायब ही हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अब चलो आगे। तो आज का सेशन जो था वो थियोरिटिकल पार्ट इतना तक ही था मेरे बच्चों। तो अभी पहले मैं ये बता देता हूँ, मैंने बोला ना इसे रटना नहीं है, तो अभी हमने डिराइव किया एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ये एल है, कुछ लोग इसे 1 या आई ले लेते हैं, नो, दिस इज एल। तो ए इज फर्स्ट टर्म, एल इज लास्ट टर्म ऑफ द ए पी एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तुम लोग नोट कर सकते हो अपने नोटबुक्स में और नोट्स में। तो आज मैं सीट के क्वेश्चंस लाया हूँ, और देख लो सीबीएसई के क्वेश्चंस लाया हूँ, कोई नॉर्मल नहीं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने एक अपना मतलब कि भेजा था मुझे डाउट कि सर आपने सीट तो अपलोड कर दिया, और एक ही सीट तुम्हें इस चैप्टर में मिलेगा क्योंकि उतना बड़ा कुछ चैप्टर है नहीं, तो नॉर्मल एक ही सीट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो कुछ बच्चों का ये था कहना कि सर आपने एक सीट प्रोवाइड किया, हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमें इस प्रॉब्लम में मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई और इस क्वेश्चन में। तो मैंने बोला कि यार तुम्हें प्रॉब्लम आई ये अच्छी बात है, बट यार तुमने जब मैंने तुम्हें सम निकालना पढ़ाया नहीं, तुमने सॉल्व क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि सर आपने सीट अपलोड किया था, बताया नहीं। हाँ मैंने बताया नहीं था, लेकिन 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 मैं एक और सेशन ले चुका हूँ, जिसमें मैंने बता दिया था एपी में किस सीट मतलब कि सीट में से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना, बट कुछ लोगों ने नहीं देखा तो इसलिए उन्हें प्रॉब्लम आई। तो मैं इन दोनों को आज इस सेशन में सॉल्व करूँगा कि तुम लोगों को क्लास इलस्ट्रेशन मिल जाए, और तुम इसी जैसे मैं सॉल्व करता हूँ इसी के बेसिस पे तुम लोगों को सीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सम वाले, और अगर पीछे का भी छूटा हुआ है तो वो भी सॉल्व कर लेना। यानी आज से तुम्हें पूरा सीट लगाना स्टार्ट कर देना है जब तक नेक्स्ट सेशन एपी या फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो जैसे ही ये सवाल तुम्हें दिखे, सीबीएसई ऐसे सवाल मतलब भर भर के देती है, और यहाँ पे मैं फुल मार्क्स लिख देता हूँ जो तुम्हें सीबीएसई देगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ 3 मार्क्स। वो 3 मार्क्स देती है, ठीक है। कभी कभी 2 भी देती है, कभी कभी 5 भी देती है जब घुमा के पूछ लेती है। तो ये डिपेंड करता है तुमसे लैंग्वेज किस में। जैसे ये नॉर्मल है तो ये 3 नंबर्स का है, 2 नंबर्स में पूछ दे कि नॉर्मल करके कि 3 के मल्टीपल्स का सम बताओ। अब 8 वगैरह कुछ देगी नहीं, तुम इजीली बता सकते हो, ठीक है। लास्ट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट से तुम निकाल सकते हो, तो उसका भी वैल्यू फिर 3 हो जाता है। 2 में ये कम क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी कभी 2 पे कम आता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 का। तो तुम एक काम करो, मल्टीपल है तो 3 का टेबल आता है वो लिखना स्टार्ट कर दो। बगल में भाई बहन होंगे वो बोलेंगे भैया अभी आप 3 का टेबल लिख रहे हो, हम लोगों ने तो ये बचपन में पढ़ा था। तो तुम बोलना क्या कहना, तो ज़रा ये क्वेश्चन बता के दिखाओ, ठीक है। कभी कभी होता है यार, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था, मैं सॉल्व कर रहा हूँ एपी एंड कभी कभी लिखना पड़ता था, फर्स्ट टर्म निकालना नहीं पड़ता था, मैं डायरेक्ट भी लिखता था। बट हाँ 3 1 3 ऐसे करके जब मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे भी टीचर ने इसी तरह से बताया, तो मैं ऐसे ही लिख करके ले जा रहा था। होमवर्क का खुद बना रहा था तो डायरेक्ट ही लिख देता था 3 6 9 इस तरह से। बट इसमें मैं 3 1 3 3 2 6 इस तरह से मैं लिख रहा था। तो हुआ क्या कि ना, मेरे भाई ने देखा, उसने बोला कि अभी तुम जो है टेबल पढ़ रहे हो और मैंने बचपन में ही टेबल ख़त्म कर दिया है। एंड वो 9th में था उस टाइम। तो मैंने क्या किया, उससे ये क्वेश्चन पकड़ा दिया, बोला कि टेबल आती है सॉल्व करो। तो उसने थोड़ा मोड़ा कोशिश किया, तो 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 तो वो समझ गया, तो वो 8 मल्टीपल्स को लिख दिया, और सम भी समझ गया तो उसने सम कर दिया। आंसर
तो आ गया, बट मैंने बोला कि ये जो है AP का सवाल है तो इसे इस तरह से नहीं, इसे शॉर्टकट से सॉल्व किया जाता है। तो उस टाइम मैंने उसे सिखाया था ये करना। तो 3:1 इज इक्वल टू 3, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। अब तुम्हें बस इतना ही काम है, ठीक है। 8 मल्टीपल्स को फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे, 8 × 3 कर दोगे। 3 × 8 इज इक्वल टू 24। तो तुम्हें यहाँ से D पता चल जाएगा, 6 - 3 इज 3, और A पता चल जाएगा, A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 24। क्योंकि 8 मल्टीपल तक ही मांगा है तो 8 का निकाल लो, 24 आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें अभी एक फॉर्मूला बताया यहाँ पर, ये वाला, या फिर कह सकते हैं ये वाला। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं मित्रों। आज हम लोग यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, मोदी जी स्टाइल, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n/2, n/2, जस्ट अ सेकेंड, n/2 इंटू A + L। तो अब हम लोग क्या करेंगे, S8, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो S8 में लिख रहा हूँ, 8/2 इंटू 3 + 24 विच इज़ इक्वल टू 4 × 27। 2 4 = 8 होता है, ये तो पता ही होगा। तो 4 × 27 इज इक्वल टू 108, ठीक है। 108 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 108 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से तुमने CBSE के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कहेंगे हम लोग इसे, तो तुमने उससे जो है बिल्कुल ही आसानी से 4 के रख दिया, 3 नंबर तुम्हारे कहते हैं ना घरे में गिर गया है, ठीक है। अब बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करो इसी तरह से। एंड ये क्वेश्चन तुम लोग क्या बोलते हो, मतलब ये लाइव नहीं है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं या तुम लोग सॉल्व कर सकते हो? अच्छा, ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है एंड ये, अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो ये CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड मुझे याद नहीं है ये कितने में पूछा था, बट हाँ ये CBSE का क्वेश्चन है एंड ये 5 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। अब तो शायद AP में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, देखने को मिलता है, ठीक है। फिर भी ये 5 मार्क्स में उस टाइम में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने भी अपने टाइम में सॉल्व किया था। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ AP आर 8 and 350। वाह यार, A दिया हुआ है 8, L इज इक्वल टू 350 यार पहले से दे रखा है। इफ इट्स कॉमन डिफरेंस, वाह D भी दिया हुआ है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वाह, यानी अब हमें Tn इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D का फॉर्मूला लिखाना है। तो Tn दिया हुआ है 350 इज इक्वल टू 8 + n-1 इंटू 9, और इसे इस तरफ ले जाओगे तो 342 इज इक्वल टू 9n-9, और इसे इस तरफ ले जाओगे तो 342 + 9, तो 351 इज इक्वल टू 9n, और 9 से अगर हम लोग काटे 351 को तो 9 3 = 27, 9 4 = 36, तो 9 3 = 27 और 8 होता है, 9 9 = 81, तो n इज इक्वल टू 39। तो टोटल कितने टर्म्स हैं, 39 टर्म्स। तो हमें n नहीं पता था, हमने n निकाल लिया और हमारे A नंबर का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। एंड 5 मार्क्स का है तो तुम्हें इसमें 2 मार्क्स मिल गए। अब 3 मार्क्स है इसके सम को निकालने पे, तो Sn इज इक्वल टू A हमें पता है 8, L इज इक्वल टू 350, D इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 39। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, n/2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 39 है, तो 39/2 इंटू 8 + 350, तो ये हो गया हमारा 39/2 इंटू 350 + 8 इज इक्वल टू 358।
तो इसे काट डालो, 2 1 ज़ा 2, 7 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18। अब इसे यार मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो। तुम लोगों के लिए काम मैं आसान कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेटर ऑन एंड 179 मल्टीप्लाइड विथ 39 इज इक्वल टू 6981। 6981 हमारा आंसर आ जाएगा और इसी तरह से तुम्हारे मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। देखो अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने कैलकुलेटर क्यों यूज़ किया, तो यार कैलकुलेटर जो है ना वो टूल है, तुम लोग यूज़ कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर कैलकुलेशन को खुद से फास्ट कराना है, एग्जामिनेशन में तुम्हें कैलकुलेटर पहली बात नहीं मिलने वाली, तो तुम लोग खुद से कैलकुलेट किया करो। अभी तो मैंने टाइम बचाने के लिए किया, तो अब जैसे कि तुम क्लास में हो, तुमसे मैंने कुछ पूछा, लाइव क्लास है, तुम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो उस टाइम, क्योंकि तुम्हें स्पीड भी चाहिए विथ एक्यूरेसी, तो तुम कर सकते हो। लेकिन अब खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना फ़िलहाल के लिए। बाद में फिर तो तुम्हें यूज़ करना ही है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स तुम्हें यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए नॉर्मल तुम लोग जैसे खुद से करते हो तो बेसिक कैलकुलेशन खुद से करो, मतलब सेल्फ कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो अब हो गया, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हम लोगों का सीरीज़ है वो बिल्कुल ही फ्री है, उड़ान बैच का सीरीज़ जो है, उड़ान बैच बिल्कुल ही फ्री है। तो तुम लोग वेबसाइट पे जा कर के जो है हम लोगों का जो है चेकआउट कर सकते हो, सारी चीज़ें जो भी तुम्हें देखना हो, लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ। और हाँ, एपी का मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट अपलोड कर दिया है, तो अगर तुम लोग एपी का प्रैक्टिस सेट लगा लो, उसके बाद जा कर के एक बार पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ लाइक कर दो एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लो, प्लस जो है बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, और ऑल पे सेट कर देना। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, तुम्हारा कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा। तो ये था स्टडी एक्स का एपी का सेशन नंबर 2, और 3 जो आएगा वो मिक्स होगा, कंबाइंड होगा। और इसके बाद मुझे लगता है कि तुम लोगों का क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं एपी एंड क्वाड्रेटिक थोड़ा मोड़ा रिलेट कर पाओगे, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं एक बार देखता हूँ क्या स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर ही देंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन। मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यार, सच बताता हूँ, ठीक है। तो लाइव तो था नहीं, फिर भी मैंने एंजॉय किया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।